दोस्तों, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं हूं अरशद गिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज़ादी के रंग। आज हम बड़े अमीक टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, लैम्ब ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का बर्रा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने मुझे इस मौजू पर बात करने का फजल बख्शा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस बात को हम थोड़े ही वक्त में समझ पाएँ। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर। आप इस पैगाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से बरकत पाएंगे और मिलकर हम सीखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। तो मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत तलावत किए देता हूँ। मुकद्दस कलाम के अंदर इस तरह मरकूम है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये बात लिखने वाले यकीनी बात है मुकद्दस यूहन्ना रसूल हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी थे और वो उम्र में बाकी रसूलों से छोटे थे। लेकिन ये बात कहने वाले मुकद्दस यूहन्ना रसूल नहीं हैं, बल्कि ये और ही शख्सियत हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के खालाजात भाई थे। और वो दरिया यरदन पर लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे, जिनका नाम यूहन्ना है। और ये बात उन्होंने कही और यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन से ये मुराद है कि एक दिन यहूदियों ने कुछ कासिद भेजे ताकि वो यूहन्ना से दरियाफ्त करें कि जिसका जिक्र मूसा ने तुरैत में किया है और नबियों की किताबों में हुआ है कि एक शख्सियत आएगी और वही तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों का इफ्सी होगा, क्या तू वो है? तो मुकद्दस यूहन्ना ने इस बात का इनकार किया और कहा कि मैं वो नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा, फिर तू है कौन? मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि मैं जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, ताकि मैं खुदावंद की राह तैयार कर सकूं। और फिर जब वो नेक्स्ट डे की बात करते हैं तो यहां पर लिखा है, दूसरे दिन। एक दिन यहूदियों के जो कासिद भेजे गए थे उनसे बात हुई और दूसरे दिन ये बात उसने कही कि उसने यीशु को, जो यहां पर हमें बात नजर आती है, उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कहा ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और जब आप इसको थोड़ा इमेजिनेशन करें तो आपको पता चलेगा कि ये बात यूहन्ना ने अकेले में नहीं कही, बल्कि उसके चुगिर्द बड़ा एक जमे गफूर था जिनसे वो ये बात कह रहे थे कि देखो ये खुदा का बर्रा है। और ये बात किसी के कान में नहीं कही गई, बल्कि ये बात बुलंद आवाज से कही गई है। बड़ी आवाज से ये पुकार कर उसने कहा कि देखो, बहुत सारे लोगों ने मसीहा को देखा और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इस इस्तिलाह से वाकिफ थे कि एक शख्सियत आएगी जो दुनिया का गुनाह उठाएगी, जो हमें आज़ादी बख्शेगी, जिसका जिक्र नबियों ने किया है, तुरैत में हुआ है, हर किताब में उस रात का जिक्र है, वो आने वाली है। और यूहन्ना ने यही कहा कि यही वो शख्सियत है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। और उसने ये कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है।
देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो साल ब साल वो अपनी कुर्बानियां खुदा के हुजूर पेश करते थे अपने गुनाह बख्शवाने के लिए। और जो डेली की उनकी रूटीन थी वो ये थी कि सुबह और दोपहर और शाम को वो खुदा के हुजूर कुर्बानी किया करते थे। और उन उन बरों पर जो कुर्बानी करते थे, उन जानवरों पर उनका पैसा खर्च होता था और उनको इस बात का बड़ा नाज हुआ करता था कि हम अपने पैसे से, हम अपने रुपए से जानवर खरीदते हैं और उसको खुदा की राह पर कुर्बान करते हैं। लेकिन आज जब खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने आए तो मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं कि ये खुदा का बरा है। इसका मतलब ये है कि ए अहले कौम, इस बरे के अंदर तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, तुम्हारा 1 टका भी खर्च नहीं हुआ, ये खुदा की तरफ से मुहैया किया गया है। अब तुम्हारे पास फख्र करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ। ये खुदा ने तुम्हारी निजात के लिए बड़ा मुहैया किया है, जो अब्दी खुलासी कराएगा, जो एक ही बार कुर्बान होगा और उसके बाद किसी बकरे की, किसी छतरे की और किसी बैल की, किसी गाय की राख की या किसी गाय की कुर्बानी की जरूरत ना पड़ेगी। और उसने कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यहां पर लिखा हुआ है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। दुनिया से मुराद ये कि दुनिया में से जो कोई भी उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएगा। दर हकीकत जो यूहन्ना कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये वो शख्सियत है जो तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए कुर्बान होगी कोहे कलवरी पर, स्लीब के मुकाम पर। मुकद्दस यूहन्ना ये कह रहे थे कि ये एक ही कुल जहान के गुनाहों के कफारे के लिए काफी है। ये किसी एक उम्मत के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में से किसी भी जात का, किसी भी रंग का शख्स, किसी भी कौम का शख्स, किसी भी जुबान का शख्स इस बरे पर ईमान लाकर वो अपनी अब्दी खलासी करवा सकता है। और देखें, यहां पर मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, किसी एक शख्स का नहीं मेरे अजीजों, बल्कि दुनिया में से अगर कोई भी उस बरे की कुर्बानी पर ईमान लाएगा कि वो बरा जो खुदा का बेटा भी है, जो खुदा का मुहैया किया हुआ बर्रा है, वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है। अगर कोई शख्स ये ईमान ले आएगा तो यकीनी बात है, कलाम मुकद्दस का फरमान है, किताब मुकद्दस फरमाती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा बल्कि उसके पास अब्दी निजात और शादमानी होगी। क्या आपका ईमान उस कुर्बानी पर है जो कुर्बानी खुदा ने खुद मुहैया की? क्या आप उस कुर्बानी को अपनी जिंदगी के अंदर तस्लीम करते हैं जो खुदा ने खुद कुर्बानी दी हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए? अगर तो आपका ईमान उस कुर्बानी पर नहीं और आज आप भी अपने दिए हुए पर फख्र कर रहे हैं यहूदियों की तरह, तो यकीनी बात है कि आपने खुदा की कुर्बानी पर ईमान नहीं रखा। आपके पास वो शादमानी नहीं, आपके पास वो निजात नहीं, आपके पास वो बरकत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शादमानी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो बरकत हो, आपके पास अब्दी खुलासी के लिए समान हो, तो वो फकत एक ही है और वो खुदा का बरा खुदावंद यीशु मसीह है। आए उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएं और अब्दी निजात, अब्दी खुलासी, अब्दी बख्शिश पाएं और जन्नत अर्जी के दरवाजे अपने लिए खुद खोल लें उस पर ईमान लाकर। क्योंकि किताब मुकद्दस का फरमान है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कुल जहान से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, दुनिया में से कोई भी शख्स उस पर ईमान ला सकता है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप
इन बातों को समझ पाए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको किताब मुकद्दस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किताब मुकद्दस आप तक पहुंचाई जा सके। खुदा आपको बहुत बरकत बख्शे। आपकी सलामती खुदावंद में हमेशा कायम रहे, और खुदावंद आपको हमेशा अपनी नजात से, अपनी बरकत से मालामाल करे। मेरी दुआ है कि आप हर तरह की वबा से बचे रहें, हर तरह की बीमारी से बचे रहें, और आप हमेशा उस कुदरत वाले नाम में हर बीमारी पर गालिब आएं, हर मुश्किल परेशानी पर गालिब आएं, और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू।